बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोडक्ट के रिव्यू भी देता रहता हूं, यानी कि जो भी नई प्रोडक्ट आती है या जो अच्छी प्रोडक्ट होती है पैटर्न दवाई, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। ये इसलिए करता हूं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनाने में उन्हें दिक्कत होती है, यानी हम जो नुस्खे बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमें या तो ये दवाइयाँ नहीं मिलती या हमें बनाना नहीं आती। हालांकि वेरी सिंपल है ये। स्पेशली होम्योपैथी के बारे में अगर हम कहें तो ये तो मदर टिंचर फार्म, लिक्विड फार्म में आते हैं। जो भी दवाई है, भले वो मदर टिंचर हो या पोटेंसीज हो, तो ये आती हैं लिक्विड फार्म में। वेरी सिंपल दैट इन्हें आपस में मिक्स करना होता है इक्वल क्वांटिटी में, तो ये दवाई बन जाती है। जो भी मैंने नुस्खे बताए हैं कम्बिनेशन के। अदरवाइज़ होम्योपैथी सिंगल रेमेडी पे डिपेंड करती है, यानी एक वक्त में एक ही दवाई, जिसे हम क्लासिकल होम्योपैथी कहते हैं। तो बहरहाल मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि लोगों को सहूलियात दे सकूं, जितनी हो सके उन्हें सहूलत के साथ जो भी चीज़ें बताई जाएं और आसान हो उनके लिए। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारी पैटर्न दवाइयाँ हम इसे कहते हैं, और आपको ज़्यादातर ये बीएम की नज़र आ रही हैं यहाँ से। तो इसकी एक वजह यह है कि बीएम का जो एरिया मैनेजर है वो मेरा पर्सनल दोस्त है, और दूसरे ये कि मुझे कुछ ये सहूलत भी देते हैं कि कम से कम आर्डर भी लेते हैं और पैसे के लेन देन में भी मुझसे ताउन करते हैं। तो इसलिए बहरहाल दोस्ती की वजह से सबसे। और तीसरी बात यह कि जिनकी दवाइयों में असर है, पुरअसर दवाइयाँ हैं और इफ़ेक्टिव हैं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें अपनी प्रैक्टिस में रखा हुआ है। मेरे पास दूसरी कंपनियां भी पड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो भी कंपनी है या फ़ॉरेन की कंपनीज़ हैं, बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ होती हैं। कभी हमें मायूस नहीं किया। जो भी दवाई हमने दी है अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मिले हैं हमें। तो ये आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसकी थोड़ी सी फरमाइश भी कह लें। ये फरमाइश थी कुछ लोगों की। इनकी शिकायत ये थी कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी दवाइयाँ ही बताता हूँ, यानी जो भी दवाइयों के जो रिव्यू मैंने दिए हैं पाकिस्तानी दवाइयों के दिए हैं। साथ में कुछ दवाइयाँ इंडियन भी थी, मुझे याद है विजैन कंपनी, डॉक्टर भरगवा, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिल जाती है, सखर में भी अवेलेबल है। तो कल मैंने एक पेशेंट के लिए जर्मनी की दवाई मंगवाई। और अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं वजाहत करता चलूँ कि ज़्यादातर लोग होम्योपैथी के बारे में यही जानते हैं कि जो दवाइयाँ हैं, फ़ॉरेन की दवाइयाँ हैं, वो सिर्फ जर्मनी ही बनाता है। तो यहाँ पे ये भी वजाहत मैं आपको देता चलूँ कि सिर्फ जर्मनी नहीं बनाता, इसमें स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस भी बनाते हैं और दीगर ममालिक भी बना, लेकिन ज़्यादातर मशहूर कंपनियाँ जर्मनी की हैं। तो आज ये जर्मनी की दवाइयाँ हैं मेरे पास, तो इनका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर देता हूँ। और बड़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं ये। और इसमें जो ये मिसकंसेप्शन थी मेरे बारे में कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तानी को प्रेफर करता हूँ, तो एक वजह और भी है। जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी यहाँ सखर में जिस इलाके में मैं रहता हूँ, ये गरीब इलाका है। यहाँ के लोग इतनी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो दवाई मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी कीमत मुझे 520 रुपये बताई गई। फिर जो हमें डिस्काउंट देते हैं, उस डिस्काउंट पे उन्होंने दिया। ज़्यादातर 10-12% ही देते हैं हमें, इस पर इतना डिस्काउंट नहीं होता। पाकिस्तानी दवाइयों पे ज़्यादा होता है, 30% तक भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो एनीवे ये दवाई मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले नंबर पे जो दवाई है मेरे पास, ये बहुत ही मशहूर दवाई है स्टमक प्रॉब्लम के लिए, R5। और ये डॉक्टर रेगविग की कंपनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर रेगविग। जर्मनी की कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है और बड़ी अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं। इनके जो भी कम्बिनेशन है, जो भी मदर टिंचर बनाते हैं ये, और मशहूर कंपनी और ज़बरदस्त कंपनी है ये। यहाँ पर आपको ये भी मिसकंसेप्शन ख़त्म हो जाएगी कि मैं ज़्यादातर इनको जर्मनी की दवाई को पसंद नहीं करते, सिर्फ इसी वजह से नहीं देते कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब लोग हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बहरहाल एक दूसरी दवाई ये है अमारीन। अमारीन के नाम से ये भी स्टमक प्रॉब्लम के लिए है। और ये है हर्बामेड के मदर टिंचर बड़े मशहूर हैं। तो बहरहाल ये दो दवाइयाँ हैं, दोनों ही स्टमक प्रॉब्लम के लिए हैं। तो पहले हम बात करते हैं R5 की। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्टमक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी दोनों दवाइयाँ स्टमक प्रॉब्लम के लिए।
देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर आपको नज़र आ जाए कि ये गैस्ट्रो इस पे लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टमक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, स्टमक ड्रॉप लिखा हुआ है इस पर। तो दोनों दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मशहूर है और ये इसका मैं आपको तरीका बताऊँगा। इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो ये एक बाटल आपकी 6 महीने चल जाएगी। और ये ऐसे सीक्रेट होते हैं जो मेरे ख्याल में आपको कोई नहीं बताएगा। तो बहरहाल ये इसके बाद यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये सिर्फ पोटेंटाइज ही दवाई के साथ करते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी जो पोटेंटाइज दवाइयाँ होती हैं जो, और इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसमें मदर टिंचर डले हुए हैं। यानी ये है कि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो मदर टिंचर के साथ नहीं हो सकता है। क्या करना है कि ये डिस्केट मिल जाएंगी आपको, ये गोलियाँ होती हैं, डिस्केट बुलाते हैं, यानी हम डिस्केट कहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डिस्केट होते हैं, ये गोलियाँ आती हैं, खाली गोलियाँ इसे कहते हैं हम, इसे प्लास्बो भी कहा जाता है। तो ये इसमें कोई भी दवाई नहीं होती। यानी ये जो मैंने यहाँ पे डाली ये ग्रीन कलर में है और ये पिंक कलर में है। तो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ बनाती हैं, ये आपको पैकेट मिल जाएगा 100 से 150 के दरमियान में मिलेगा, क्योंकि हर कंपनी का अपना रेट है। तो करना क्या है कि आपने ये लेना है और उसके बाद उन्हें कोई बाटल हो आपके पास, कोई भी डब्बी हो, ठीक है, नहीं तो ये ज़िपर आपको मिल जाएंगे, इसमें चंद गोलियां डालकर। और करना क्या है कि इसमें आपने ये खोली, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये पोटेंटाइज ही दवाई के साथ ही इफेक्टिव रहेगा, मदर टिंचर फ़ायदा नहीं करेगा ये तरीका। तो इसमें हमने चंद कतरे के दवाई के डालने हैं, सिर्फ चंद कतरे, और चंद कतरे डालने के बाद इनको आपस में अच्छी तरह से ऐसे मिला देना है ताकि ये गोलियां गीली हो जाएं। तो ये हमारा होम्योपैथी का तरीका है। देखिए इसमें से चंद कतरे मैंने डाले, तो इस तरीके से मेरे ख्याल में 1 साल भी आपकी दवाई चल जाएगी। आपको 500 रुपये मिल रही है, जहाँ पौने 500 की मिल रही है, तो अंदाज़ा करें। और ये पैकेट 150 का चलें तो 650 या 650 तकरीबन आपके 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने भी चल सकता है इस तरीके से। तो करना क्या है कि अब ये थोड़ी सी गीली हैं, जब आहिस्ता से बिल्कुल ये खुश्क हो जाएंगी, डज़न मैटर, तो एक गोली हर खाने के बाद आपने इसे चूस लेना है। निगलना नहीं है इसे, और चबाना भी नहीं है, पानी के साथ निगलना भी नहीं है, मुंह में डाल के चूस लेना है। इस तरह होम्योपैथी की दवाई ज़्यादा असर करती है, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ। इसलिए हम दवाई जो भी पोटेंसी वाली दवाई होती है तो उसके कतरे डायरेक्ट ज़बान पर देने को कहते हैं। थोड़ी सी तेज़ होती है क्योंकि इसमें अल्कोहल डला होता है, तो ये तेज़ लगती है ज़बान को, लेकिन इसका जो अफेक्ट है वो डायरेक्ट ज़बान पर ज़्यादा होता है। बजाय कि पानी में लिया जाए, 2 से 3 कतरे, 5 कतरे तक आप ज़बान पर लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अभी बात करते हैं ये दवाई, जैसे कि मैंने आपको बताई, ये दोनों दवाइयाँ मैदे की प्रॉब्लम के लिए, मैदे के अमराज के लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए, तमाम डाइजेस्टिव ट्रैक जो भी है इसमें जो भी इसके प्रॉब्लम आ जाते हैं, यानी कि भूख ना लगना, उफारा होना, पेट का फूल जाना, कब्ज़ का होना, या इस तरह की जो भी प्रॉब्लम, दोनों दवाइयाँ इसके लिए बहुत इफेक्टिव। लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर दवाई R5 है। तो ये इसमें क्योंकि इसकी इंग्रेडिएंट में क्या आपको बताऊं, बस ये मैदे के अमराज के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और इसका मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इस तरह ना करना चाहें, ये डिस्केट वगैरह का तरीका ना करना चाहें, तो इसके 5 कतरे 1 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं R5 की बात कर रहा हूँ। और इसके बारे में मुझे थोड़ा सा शक है कि इसमें जो इसका मैंने जायका चेक किया है, तो इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें मदर टिंचर डले हुए हैं, तो इसके जो ड्राप लिखे हुए हैं वही आपने लेने हैं। ये 20 ml है दवाई, ये भी तकरीबन 500 की है, और ये 22 ml है, ये भी 500 की है। 10 से 20 कतरे आप ले सकते हैं इसके, लेकिन ये मैंने आपको इसका सस्ता तरीका बता दिया। इस तरीके से लेंगे तो ये इंशाल्लाह इफेक्टिव रहेगी। और जैसे भी आप लेगा, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो भले आप ऐसे 10 से 5 से 10 कतरे भी ले सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो ये इफ़ेक्टिव रहेगी इस तरीके से जो मैंने तरीका आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।